Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic: figures of speech. In a last video, I have explained you up to 16 figures of speech. 1 से लेकर 16 तक करवाई थी. Now let's start from the 17. तो 17 है इंट्रोगेशन. इंट्रोगेशन में क्या है कि व्हेन अ क्वेश्चन आर आस्क्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेशन. फिर से रिपीट करता हूँ कि व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेशन. ओके, जैसे कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द लाइफ. आप लाइफ को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, इसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया है, ओनली क्वेश्चन किया है. इंस्टेड आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ पर सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव साइन दी है तो वो सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेशन. जो सेंटेंस में इंट्रोगेशन साइन दी है तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेशन. ओके, जैसे सेकंड दिया है कि हाउ कैन आई एक्सप्रेस इट इन अ वर्ड्स. मैं उसको वर्ड्स में किस तरह से एक्सप्रेस करूँ, यहाँ पर भी क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेशन. नाउ नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन. ओके, एक्सक्लेमेशन का मीनिंग क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन. तो जब कोई सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन दी है तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. फिर से बोलता हूँ कि सेंटेंस के एंड में अगर एक्सक्लेमेशन साइन दी है तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. जैसे यहाँ पर बात की है कि इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन. इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन थ्रू द सरप्राइज. अगर कोई सरप्राइज के लिए ओके या कोई एक्सक्लेमेटरी साइन, आपको इतना दे रखो कि अगर कोई सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन. जैसे यहाँ पर व्हाट अ हॉरिबल ड्रीम, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. सेकंड है हाउ सिंसियर यू आर. आप कितने सिंसियर हो, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन. नाउ उसके बाद थर्ड जो है एपोस्ट्रोफ. ओके, एपोस्ट्रोफ 19 जो हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रोफ. एपोस्ट्रोफ यानी क्या कि अगर सेंटेंस के बीच में एक्सक्लेमेटरी साइन है, जैसे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन में क्या था कि सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन थी तो हम बोलते थे एक्सक्लेमेशन. लेकिन सेंटेंस के बीच में अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ तीनों तीन कि 17 है हमारा इंट्रोगेशन. इंट्रोगेशन में क्या है, अगर सेंटेंस के एंड में अगर इंट्रोगेशन साइन है यानी क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस के एंड में अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेशन. एक्सक्लेमेशन में क्या है कि अगर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन दिया है, एक्सक्लेमेशन साइन दी है, सेंटेंस के एंड में अगर एक्सक्लेमेशन साइन दी है तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. और एपोस्ट्रोफ में क्या है कि अगर सेंटेंस के बीच में अगर एक्सक्लेमेशन साइन दी है तो दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ. सेंटेंस के बीच में अगर एक्सक्लेमेशन साइन दिए तो क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ. चलो उसके बाद एपीग्राम. एपीग्राम यानी क्या, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया इम्पॉसिबल. कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया इम्पॉसिबल व्हेन ऑपोजिट व्यूज आर प्रेजेंटेड टू क्रिएट सरप्राइज इट इज कॉल्ड एपीग्राम. ओके, तो जहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो आपको, जैसे कोई भी सेंटेंस आपको प्रॉपर नहीं लगेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया इम्पॉसिबल, ये जो सेंटेंस उसका मीनिंग आपको जैसे इम्पॉसिबल लगेगा. ओके, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस का कोई आपको मीनिंग ही नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं एपीग्राम. जैसे हम बोलते हैं चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, तो चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है. अगर ऐसे सेंटेंस दिए हैं तो दैट इज कॉल्ड एपीग्राम. क्या कहेंगे उसको, एपीग्राम. ओके, दूसरा सेंटेंस दिया है कि द आर्ट लाइज इन कंसील आर्ट. आर्ट का मीनिंग क्या होता है, एवरीबडी कैन सी, ऐसी चीज़ जो हर एक लोग इंसान देख सकते उसको बोलते हैं आर्ट. लेकिन कंसील आर्ट, कंसील यानी छुपी हुई आर्ट. ओके, आर्ट कभी छुपी हुई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बात की है आर्ट, लेकिन वो भी कैसी, कंसील आर्ट, तो दैट इज कॉल्ड एपीग्राम.
ओके, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया इम्पॉसिबल है, ये आइडिया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आर्ट का मीनिंग ही होता है सबको दिखाना। तो यहाँ पर कंसील की बात की है तो फिर वो आर्ट नहीं हो सकती, तो दैट इज कॉल इम्पॉसिबल। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया इम्पॉसिबल, तो दैट इज कॉल एपिग्राम। ओके, नाउ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या है कि कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया पॉसिबल, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया क्या है, पॉसिबल है। ओके, तो द सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्ट इट्स टू आइडिया, सेंटेंस में आपको कॉन्ट्रडिक्ट टू आइडिया दिया है। ओके, ओन आइडिया खुद का आइडिया दिया है, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। फिर से रिपीट करता हूँ कि कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया पॉसिबल, अ सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्ट्स इट्स ओन आइडिया व्हेन ट्रूथ इज रिवील्ड इन अ रेडिकुलस मैनर, जब कोई सच बताए लेकिन वो रेडिकुलस मैनर से दिया है, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। ओके, ट्रूथ इज गिवन, ट्रूथ रिवील्ड, कोई सत्य बाहर आ रहा है लेकिन कहने का मीनिंग बहुत ही रिडिकुलस है, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। जैसे यहाँ बोला कि द टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, तो यहाँ पर क्रूअल टू बी काइंड नहीं होना चाहिए, काइंड टू बी क्रूअल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला द टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, यानी ये कैसा लग रहा है, रिडिकुलस मैनर से ये रिवील बताया है, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। सेकंड है द एन्जॉयमेंट ऑफ द टूर इज द रिटर्निंग ऑफ द टाइम टू होम, तो ये एक्चुअली गलत है कि एन्जॉयमेंट ऑफ टूर वो रिटर्निंग नहीं होता है, जब इंसान जाता है तभी होता है, क्योंकि वापस आते टाइम ही वॉज टायर्ड, तो थक जाता है, तो वो जो एन्जॉयमेंट होता है वो चला जाता है। ठीक, नाउ सी द, फिर से मैं 17, 18 ये 17 से 21 फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इंट्रोगेशन में क्या है, अगर सेंटेंस के एंड में इंट्रोगेशन साइन है या क्वेश्चन मार्क दिया है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेशन। एक्सक्लेमेशन में अगर सेंटेंस के एंड में अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। एपोस्ट्रोफ, अगर सेंटेंस के बीच में अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ। एपिग्राम, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आइडिया इम्पॉसिबल है, सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा कि ये सेंटेंस को कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एपिग्राम। नेक्स्ट है पैराडॉक्स, तो कॉन्ट्रैक्ट आइडिया पॉसिबल, लेकिन व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड इन अ रिडिकुलस मैनर, कोई ट्रूथ बताया है लेकिन वो रिडिकुलस मैनर से दिया है, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। जैसे द टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, टीचर कैसे हो, क्रूअल टू बी काइंड, काइंड टू बी क्रूअल होना चाहिए, दिन में क्या होना चाहिए, काइंड टू बी क्रूअल। दूसरा दिया है कि द एन्जॉयमेंट ऑफ द टूर इज रिटर्निंग टाइम ऑफ होम, तो रिटर्निंग टाइम पर नहीं होता है, एक्चुअली व्हेन वी गोइंग, जाने के टाइम पर वो क्या होता है, एन्जॉयमेंट होता है, इसीलिए उसको कहा गया है पैराडॉक्स कहा गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट है एनोस्ट्रॉफ। एनोस्ट्रॉफ में क्या है कि द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज रिवर्स टू सूट द पर्पस ऑफ द पोइट, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो रिवर्स में दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं जंबल पार्ट में दिया है, यानी जो सेंटेंस वो प्रॉपर अरेंज नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं एनोस्ट्रॉफ। अगर सेंटेंस प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो उसको बोलते हैं एनोस्ट्रॉफ। ओके, यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि नेवर फ्रेंड मेक्स ही, तो ही मेक्स नेवर फ्रेंड, ही नेवर मेक्स फ्रेंड, तो उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी ये एनोस्ट्रॉफ है, सेंटेंस को अच्छी तरह से अरेंज नहीं किया है तो उसको बोलते हैं एनोस्ट्रॉफ। नेक्स्ट है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया में क्या है, कोई भी टाइप का साउंड, किसी भी टाइप का अगर साउंड दिया है तो उसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया। जैसे यहाँ व्हेन वर्ड सजेस्ट द सेंस ऑफ अ साउंड इट इज़ ओनोमोटोपिया, किसी भी टाइप का अगर आवाज़ दिया है तो दैट इज कॉल्ड ओनोमोटोपिया। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि जूम जूम एरोप्लेन फ्लाइज, इस तरह से कोई भी एनिमल का आवाज़ हो सकता है, जैसे डॉग का है, कैट का है, तो किसी भी, फिर बर्ड का आवाज़ हो सकता है, तो किसी भी टाइप का अगर साउंड दिया है तो उसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया। नाउ नेक्स्ट 24th है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या है, द सीरीज ऑफ आइडिया और वर्ड्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीरीज ऑफ आइडिया और वर्ड्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए, कोई भी सीरीज ऑफ आइडिया या वर्ड्स ये कैसे दिया है, प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, और इम्पोर्टेंस फॉर द पोएटिक इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स।
जैसे यहाँ पर बोला है कि आई हैव नो रेस्ट, नो जॉय, नो पीस। तो पहले रेस्ट आता है, उसके बाद जॉय और पीस। पीस यानी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग आइडिया है। ये क्या है? इंक्रीजिंग आइडिया। तो जब भी कोई आइडिया या वर्ड अगर आपको इंक्रीजिंग आइडिया में दिया है तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स। क्या बोलते हैं उसको? क्लाइमैक्स कहते हैं। चलो उसके बाद है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स यानी क्या? तो सीरीज ऑफ आइडिया और वर्ड्स आर प्लेस्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। आगे क्लाइमैक्स में क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर था। यहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स में क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर कोई आइडिया, कोई वर्ड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। ओके, जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि लाइफ इज जर्नी फ्रॉम ओशन टू सी टू रिवर एंड टू पॉन्ड। तो यहाँ पर ओशन सबसे बड़ा है, उससे छोटा सी से छोटा रिवर, रिवर से छोटा पॉन्ड, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्लाइमैक्स। और लास्ट जो 26 है इंटरनल राइम्स। इंटरनल राइम्स में क्या होता है? कोई भी पोएम के 2 स्टेंजा दिए होंगे, 2 लाइन दी होगी और उसके जो लास्ट अल्फ़ाबेट से यानी लास्ट वर्ड है वो क्या हो गया? रिदम में हो गया। ठीक है, उसको रिदमिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ स्टार हो रहा है, जैसे यहाँ पर यूज ऑफ 2 और मोर वर्ड्स विच रिदम विद इन अ सिंगल लाइन ऑफ अ वर्ड्स। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो यहाँ पर स्टार और आर 2 सेंटेंस के लास्ट वर्ड है। तो ये स्टार और आर क्या होता है? रिदम में आता है। तो ऐसा कोई भी अगर रिदम में आता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल राइम्स। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो मैंने लास्ट 5 का है 22 से लेकर 26। तो सबसे पहले हमारा आया एनेस्ट्रॉफ। तो एनेस्ट्रॉफ में क्या है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो सीक्वेंस में नहीं है। सेंटेंस अगर सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ नहीं है तो उसको बोलते हैं एनेस्ट्रॉफ। सेंटेंस अगर सीक्वेंस में अरेंज नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? एनेस्ट्रॉफ। ओके, जैसे ऐसे नहीं कि नेवर फ्रेंड मेक्स ही, तो सीक्वेंस में प्रॉपर नहीं है। उसका सही सीक्वेंस क्या होता है? ही नेवर मेक्स फ्रेंड। ओके, तो अगर सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं है तो उसको बोलते हैं एनेस्ट्रॉफ। ओनोमोटोपिया में क्या है कि किसी भी टाइप का साउंड, अभी साउंड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोई बर्ड का आवाज़, कोई एनिमल का साउंड, कोई मशीनरी साउंड। ओके, तो किसी भी टाइप का साउंड अगर दिया है तो उसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि जूम जूम एरोप्लेन फ्लाइज। तो यहाँ पर साउंड है जूम जूम, तो दैट इज़ कॉल्ड ओनोमोटोपिया। उसके बाद है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या है कि सीरीज ऑफ आइडिया और वर्ड्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सीरीज और आइडिया और वर्ड्स प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स यानी उसका ऑपोजिट कि सीरीज ऑफ वर्ड्स और आइडिया प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कि सीरीज ऑफ वर्ड्स और आइडिया, सीरीज ऑफ आइडियाज और वर्ड्स आर प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। ओके, और लास्ट जो है इंटरनल राइम्स। इंटरनल राइम्स में क्या होता है कि आपको कोई भी स्टेंजा यानी पोएम की 2, 3 या 4, एक पूरा स्टेंजा दिया होगा 3 या 4 लाइन का, और उसके जो लास्ट वर्ड है वो रिदम में आते होंगे। अगर वो रिदम में आते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल राइम्स। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल राइम्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें टोटल 26 फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने करवाई। ओके, तो यहाँ पर ये 26 फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाती है। मोस्ट ऑफ आपके जो स्टैंडर्ड वाइज है उसमें जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करवा दी है। अभी उसकी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस विंड कम सॉफ्टली। तो यहाँ पर विंड कम सॉफ्टली, ओके,
तो यहाँ पर जो आंसर है वो ए और बी, एपोस्ट्रोफ, ओके, एपोस्ट्रोफ, और दूसरा क्या दिया है, पर्सनिफिकेशन, विंड कम, कम यानी आना, ओके। तो आता कौन है, इंसान, तो इंसान की एक्शन दी है, ह्यूमन एक्शन दी है विंड के बारे में, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर बोथ ए और बी दिया है, ओके। जनरली अगर ये एपोस्ट्रोफ नहीं होता तो हम ओनली पर्सनिफिकेशन भी हो सकता था, ओके। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन, यहाँ पर एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी साइन दी नहीं है, ओके। चलो सेकंड है कि क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइफ्स। यहाँ पर देखो क्रम्बलिंग, 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 पूरा वर्ड कितनी बार, 3 टाइम रिपीट हुआ है। अगर पूरा वर्ड रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन, पूरा वर्ड अगर रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिपीटेशन, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, रिपीटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल, द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल। तो यहाँ पर देखो विंड और विनोस, ठीक है, यानी यहाँ पर WW क्या हुआ, रिपीट हुआ, साउंड रिपीट हुआ, अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ, दैट इज इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। ये मैं फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा अल्फ़ाबेट, अगर अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं, साउंड रिपीट होता है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं, अगर पूरा वर्ड रिपीट होता है उसको रिपीटेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, ओके, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली। तो जहाँ पर लेट्स आया तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ होता है, ओके। मैंने आपको बोला आगे कि भाई यहाँ पर बीच में एक्सक्लेमेटरी साइन हुआ उसको भी एपोस्ट्रोफ कहते हैं, और जो सेंटेंस में लेट्स आता है, ओके, तो उसको भी क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफ। नेक्स्ट है ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लोरिस। तो यहाँ पर फायर और फ्लोरिस यानी एलिट्रेशन हो सकता है, रोर की बात की, आवाज़ की बात की, यानी ओनोमेटोपिया, और ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्यूरीज। तो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, वो इंसान क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फायर कर रहा है, यानी ये एक पर्सनिफिकेशन यानी ह्यूमन एक्शन की बात हुई, तो इसलिए उसको पर्सन, यानी ऑल ऑफ दिस 3, ये तीनों यहाँ पर आंसर आ सकती है। नेक्स्ट है ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, और दूसरा है हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, ओके। तो ये दोनों में ये पर्सनिफिकेशन होता है, क्योंकि ही वॉन्ट डू वॉट ही टेल्स हिम, आप जो कहोगे वो नहीं करेगा, दूसरा ही हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। तो ये सब जो बात की वो ह्यूमन के लिए बात की, यानी ये फ्रेंडशिप भी इंसान के लिए है, और कहने की बात भी वो किसके लिए, इंसान के लिए, यानी इंसान की एक्शन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन, ओके। अभी दूसरे जो सेंटेंस है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर बात की है कि द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटल न्यू शेड। अभी यहाँ पर देखो कि पहले ऑपोजिट वर्ड दिए, यानी एंथिसिस किस तरह से होता है कि टू द ऑपोजिट वर्ड्स ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड और न्यू, ये एक ही सेंटेंस में 2 ऑपोजिट वर्ड दिए, इसलिए एंथिथेसिस। उसके बाद देखिए द वर्ड लिटल हैज़ बीन रिपीटेड, द लिटल, और यहाँ पर भी लिटल, तो 2 बार लिटल वर्ड यूज़ किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेशन। 2 बार सेम वर्ड का यूज़ किया है, ओके, पूरा वर्ड रिपीट किया है, तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। नेक्स्ट है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, ओके। तो इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, तो ये पर्सोनिफिकेशन है कि इन एनिमेट ट्रैफिक, इन एनिमेट ट्रैफिक इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी। ये जो इन एनिमेट ट्रैफिक है वे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, तो ये ट्रैफिक यानी किसके लिए यूज़ किया है, इंसान के लिए,
ओके, इंसान ज़्यादा कहीं भीड़ हो तो तभी उसको ट्रैफिक कहते हैं। तो ये इंसान की बात की है कि इन फ्रंट ऑफ द एज द रोड वेयर देयर इज अ ट्रैफिक स्पीड। ओके, ट्रैफिक जो वर्ड है दैट इज फॉर ह्यूमन बींग्स, तो इसीलिए उसको पर्सनिफिकेशन कहा गया है। नेक्स्ट है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड। तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन किस तरह, द साउंड ऑफ कंसोनेंट पी, ये पैथेटिकली और प्लीड, पैथेटिकली और प्लीड यानी पी पी साउंड रिपीट हुआ, इसे एलिट्रेशन। अभी पर्सनिफिकेशन कैसे कि इन एनिमेट रोड साइड स्टैंड इज गिवन फॉर ह्यूमन क्वालिटी। ये रोड साइड स्टैंड वो क्या दिखाता है, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ प्लीडिंग, इसलिए उसको क्या क्या है, पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट है इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। ओके, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर लिटोरस, लिटोरस क्यों, तो सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव। द नेगेशन इज यूज्ड टू कन्वे अ पॉजिटिव मीनिंग। वर्ड नेगेटिव यूज़ किया है नॉट, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए उसको क्या बोलता है, लिटोरस। नेक्स्ट है बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस whose फ्लो सपोर्ट्स। ओके, तो टोटोलॉजी, टोटोलॉजी क्यों, क्योंकि सेम मीनिंग है, केस और मनी दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी सिमिलर वर्ड यूज इन द सेंटेंस। मनी एंड केस बोथ आर द सेम मीनिंग। ओके, तो टोटोलॉजी अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड मनी एंड केस विच डिनोटेड द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो अगर सेंटेंस में दो वर्ड दिए हैं और उसका मीनिंग सेम है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। नेक्स्ट है द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो इंटरनल राइम से कैसे, द राइमिंग वर्ड सिंक एंड वेदरिंग, तो सिंकिंग एंड वेदरिंग ये दोनों क्या राइमिंग वर्ड है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल राइम्स। दूसरे भी है इसमें साथ में, जैसे यहाँ पर बात की है कि एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कैसे है, द साउंड ऑफ कंसोनेंट एफ इज रिपीटेड इन द वर्ड फ्लावर, फ्रॉम और फेंट। फ्लावर, फ्रॉम एंड फेंट ये तीन वर्ड यूज किए एफ एफ से, यानी एलिट्रेशन हुआ। दूसरा दिया है टोटोलॉजी, अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड वेदरिंग और फेंट, ये दोनों का मीनिंग सेम है, वेदरिंग और फेंट दोनों का मीनिंग सेम है, तो एक ही सेंटेंस में दो सिमिलर वर्ड दिए हैं, इसलिए ये क्या होगा, टोटोलॉजी। नेक्स्ट है द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट। तो यहाँ पर फर्स्ट है ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्यों, कि द एडजेक्टिव पॉलिश्ड हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम पॉलिश पीपल टू ट्रैफिक विथ विच दे आर क्लोजली कनेक्टेड। ओके, ट्रांसफर एपिथेट है कि द एडजेक्टिव पॉलिश्ड हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम पीपल टू ट्रैफिक विथ विच दे आर क्लोजली कनेक्टेड। सेकेंड है पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन द इनएनिमेट ट्रैफिक is given the human quality of being polished। तो पर्सनिफिकेशन ह्यूमन एक्शन है, तो ट्रैफिक किसके लिए होती है, जो इंसान के लिए यूज होता है, तो इसलिए पर्सनिफिकेशन हुआ। और नेक्स्ट एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कैसे हुआ, कि द साउंड ऑफ कंसोनेंट पी इज रिपीटेड इन द वर्ड पॉलिश्ड पास्ट, और एम इज रिपीटेड माइंड एंड मोमेंट। तो पी और एम ये दो वर्ड है वो क्या होता है, रिपीट होते हैं। ओके, ये अल्फा साउंड क्या होता है, रिपीट होता है, इसलिए बोलते हैं उसको एलिट्रेशन। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट। तो फर्स्ट है ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट कैसे हुआ, कि द एडजेक्टिव आर्टलेस, ये जो आर्टलेस पेंट, पेंट कभी आर्टलेस नहीं होती है,
क्योंकि ये फीलिंग हुई, ये फीलिंग कौन है, ह्यूमन की फीलिंग हुई। ओके, तो ह्यूमन फीलिंग अगर कोई नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग के साथ बात की है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। तो ये जो सेंटेंस है उसमें क्या है, आर्टलेस पेंट की बात की है, तो आर्टलेस जो वर्ड यूज़ किया है, ओके, तो वो फीलिंग है और इसलिए उसको ट्रांसफर एपिथेट कहा गया है। नेक्स्ट है ऑफ साइंस दैट विथ एन यानी नॉर्थ टर्न रॉन्ग एंड एस यानी साउथ टर्न रॉन्ग। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट है द वर्ड टर्न और टर्न रॉन्ग आर रिपीटेड पोइटिक इफेक्ट। ओके, टर्न रॉन्ग और टर्न रॉन्ग ये 2 बार यूज़ किया, पूरा वर्ड 2 टाइम यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन अ वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विथ सिल्वर वाट्स। तो ये है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे, तो फर्स्ट है द साउंड ऑफ कंसोनेंट W इज रिपीटेड इन द वर्ड्स वाइल्ड वुडन और वाट्स। तो वाइल्ड वुडन वाट, यहाँ पर W रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए उसको एलिट्रेशन कहा गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। तो इंटरनल राइम कैसे, तो राइमिंग वर्ड क्वार्ट्स एंड वाट्स, ये देखो रिदम में आते हैं। क्वार्ट्स और वाट्स ये एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड क्या आते हैं, रिदम में आते हैं। आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस फॉर पोइटिक इफेक्ट, ये पोइटिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, इंटरनल राइम्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि ऑल ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो यहाँ पर देखो पर्सोनिफिकेशन हुआ, कैसे पर्सोनिफिकेशन हुआ, तो इन एनिमेट ब्यूटी, ये ब्यूटी क्या है, इंसान के लिए यूज होती है। यहाँ पर माउंटेन के लिए बात की है कि ब्यूटीफुल क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इन एनिमेट ब्यूटी इज गिवन इन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ रेस्टिंग। ओके, तो ये जो ह्यूमन क्वालिटी है वो माउंटेन के लिए बात की, इसलिए उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है यू हैव अ मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रोसली। तो एंड गो अलोंग। तो पहला यहाँ पर दिया है एलिट्रेशन, क्यों कि द साउंड ऑफ कंसोनेंट एम इज रिपीटेड इन द वर्ड मनी माई एंड मीन। मनी माई एंड मीन ये 3 बार रिपीट किया है एम, यानी साउंड अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। साउंड और अल्फ़ाबेट रिपीट होता है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। उसके बाद रिपीटेशन क्यों हुआ कि द वर्ड मनी इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। यहाँ पर ये मनी एक बार और यहाँ पर दूसरी बार मनी, यहाँ पर यानी एक ही सेंटेंस में 2 बार मनी वर्ड का यूज़ किया है। ओके, तो अगर 2 बार 3 बार कोई भी चीज़ यूज़ हुई उसको बोलते हैं रिपीटेशन। नेक्स्ट है द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसीड। तो ऑक्सीमोरन क्योंकि ऑपोजिट वर्ड ट्रस्टिंग एंड सोरो, ट्रस्टिंग एंड सोरो दो ऑपोजिट वर्ड दिए एक ही सेंटेंस में, इसलिए ऑक्सीमोरन। एलिट्रेशन द साउंड ऑफ कंसोनेंट एम इज रिपीटेड इन द वर्ड मच एंड माई। ओके, उसके बाद एस इज रिपीटेड जैसे सो एंड सोरो, सीनरी सो एंड सोरो। पर्सनिफिकेशन इसलिए कि इन एनिमेट सोरो इज गिवन इन द ह्यूमन क्वालिटी, ये सोरो ह्यूमन क्वालिटी इज बीइंग ट्रस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर ये दिया है सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पर 3 ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन और पर्सनिफिकेशन तीनों यहाँ पर ये फिगर्स ऑफ स्पीच पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेंटेंस एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन की, साथ साथ में मैंने आपको जो बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच थी वो एक्सप्लेन की। आई होप कि यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी
जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।